नमस्कार। चलिए आज हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट सम। हम आज जो हमारा डेली लाइफ का यूजेस जो क्वेश्चन होते हैं उसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, द डेली वेजेस ऑफ 25 लेबर्स इज rupees 1750. So what is the daily wage of each labor? मतलब क्या क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को देखते ही बच्चे समझ नहीं पाते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उसे सॉल्व करना नहीं चाहते, जबकि ये बहुत इजी होता है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, द डेली वेजेस। वेजेस मतलब क्या होता है, वेतन। जो जो हम काम करते हैं उसके बदले जो हमें पैसा मिलता है उसको वेजेस बोलते हैं। एक आदमी अगर रहता तो उसे वेज बोलेंगे, और जब यहाँ 25 लेबर्स हैं तो इसको वेजेस बोला गया। द डेली वेजेस ऑफ 25 लेबर्स, यहाँ पे 25 लेबर्स का वेजेस जो उसकी वेतन है उसकी क्या है, एक दिन की डेली 1750 रुपीज है। 25 लेबर्स का बेसिस कितना है, 1750 रुपीज। और सो व्हाट इज द डेली वेज ऑफ ईच लेबर, बोल रहा है कि तो हर लेबर का एक दिन का कितना पेमेंट या कितना वेतन बनता है। ठीक है, कितना काम करते हैं तो उसको भेटाना या फिर पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं और सॉल्यूशन में हम स्टेटमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 25 लेबर्स हैं, कितने लेबर्स हैं, 25 लेबर्स। तो हम लिखेंगे 25 LABOURS लेबर्स wages is 175 रुपीज। यहाँ पे देखिए हम रुपीज का सैम्बल दे दिए, 1750 रुपीज। अब तो हमें कितने का निकालना है, वन लेबर वर्स वेज इक्वल टू, क्या करेंगे हम, जब टोटल अमाउंट दिया हुआ है और टोटल लेबर की संख्या दी हुई है, यानी कि 25 लेबर्स ने के काम का पैसा इतना है, तो एक लेबर मतलब कि जो सभी ये जो 1750 रुपीज है उसको 25 में डिवाइड किया जाएगा, तब तो हम एक का पता करेंगे। 25 लेबर्स किसी भी कॉल किसी भी बिल्डिंग में बनाने में काम कर रहे हैं, 25। अब उन सबको एक सामूहिक रूप से उसके लीडर को पैसा दे दिया गया। तो यहाँ पे अब जब वो लीडर है वो सबको बारी बारी से 25 लेबर को पैसा देगा ना। जैसे कि आप देखते हो कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन साइड में बहुत सारे लेबर काम करते हैं, तो उसका एक हेड होता है, तो उसको हेड को पैसे दे दिए जाते हैं, और वो हेड होता है वो सबको पैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो वैसे ही यहाँ 25 लेबर्स काम कर रहे हैं और उनके कुल मिला के 1750 रुपीज हो रहे हैं। अब एक लेबर को कितने पैसे मिले पूछ रहा है, वन लेबर बेस इक्वल टू, तो इसमें क्या करेंगे, 175 डिवाइडेड बाई 25, 25 में हम डिवाइड कर देंगे। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए आपको तो पता है कि हम कैसे डिवाइड करेंगे, 25 1750। अब देखिए यहाँ 25 का टेबल लिखना है, तो आप टेबल जोड़ के भी बना सकते हो, मैंने बहुत बार बताया है जोड़ के भी बताना। अब 25 में 25 जोड़े तो 50 हो गया, फिर 75 होगा, फिर 100 होगा। अब प्लस करते जाइए 25 को, 50 175, फिर 200 हो गया। अब यहाँ 225 हुआ और यहाँ पे 250 होगी। अब देखिए 25 टेबल हम पढ़ेंगे तो ये जो देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे 2 डिजिट। जब जब यहाँ पे डिविजर में हम देखते हैं कि 2 डिजिट है और डिविडेंड में 2 डिजिट में भाग डिवाइड करते हैं, तो यहाँ जो 2 डिजिट है वो 25 से छोटा नंबर है, इसीलिए हम यहाँ 3 डिजिट में डिवाइड करेंगे। कितने भाग में, कितने डिजिट में डिवाइड करेंगे, 3 डिजिट में। तो यहाँ पे 25 का, यहाँ पे देखिए कितने बार में 175 आया है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 175 आया है, तो हम यहाँ 7 लिखते हैं, 175 लिख दिया और इसमें माइनस करेंगे तो 5 5 7 7 में 0, 1 1 में 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ एक 0 बचा, या तो आप 0 यहाँ लिख के इससे 0 से डिवाइड कर दीजिए, तो यानी यहाँ 0। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस नंबर को क्यों नहीं डिवाइड किया गया है, तो हम उसको उन बच्चों को समझाने के लिए बोलते हैं कि ठीक है
25 का 0 बार टेबल पढ़ो और 25 का 0 बार से टेबल से डिवाइड कर दो। इससे बच्चे समझ भी जाते हैं कि चलो हाँ, जब डिवाइड नहीं हो रहा है, ये नंबर बच गया है जो इसमें डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 0 है, लेकिन ये नंबर के क्या राइट साइड में है, यानी कि इस 0 की वैल्यू है। इसीलिए यहाँ पे जब हम डिवाइड किए तो क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि हमारा जो टोटल नंबर कितना आया, 70 रुपीज, यानी कि एक लेबर को कितना रुपीज मिल रहा है, 70 रुपीज मिल रहा है, यानी कि हमारा आंसर बराबर क्या होगा, आंसर इक्वल टू 1 in ways इक्वल टू 70, यहाँ पे रुपीज को पहले लिखते हैं 70। ओके, इस प्रकार आप स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को बनाइए, सॉल्व कीजिए, इसको बनाने में मजा आता है। जो कोई जिसका मीनिंग नहीं आता है उसे पूछिए, ठीक है। आपको ये कैसा लगा ये हमें